हम सबको ये तो पता है कि करेला एक बहुत हेल्दी सब्जी है। वेट लॉस के लिए अच्छा होता है, एंटी शुगर होता है, पेट के लिए अच्छा होता है। मगर करेले के नाम से बच्चे या बड़े तक अपनी नाक चढ़ा देते हैं। तो आज हम ये करेले की सब्जी एक शाही तरीके से बनाएंगे। आपको लगेगा जैसे ये किसी बड़े से रेस्टोरेंट या ढाबे से आई है। नमस्कार दोस्तों, फूडविज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं करेले की ये शाही सब्जी। यहाँ पे हमने 400 ग्राम करेले ले लिए हैं। कोशिश करें कि करेले पतले पतले हो और डार्क ग्रीन कलर के हो। इससे पता चलता है कि करेले फ्रेश हैं और उनमें ज़्यादा बीज नहीं है। पतले करेलों में भी कभी कभी बीज होते हैं, मगर चांसेस कम हैं कि उसमें मोटे और हार्ड बीज होंगे। इनको धोने के बाद इनके एंड्स दोनों हमने काट लिए हैं और फिर हम इन्हें इस तरीके से गोल गोल काट लेंगे। आप चाहें तो इन्हें किसी और शेप में भी काट सकते हैं। ऐसे गोल काटे तो पीसेस ना ही ज़्यादा मोटे हों और ना ही ज़्यादा पतले। और करेले में जो हार्ड बीज हों, सीड्स हों, उन्हें निकाल दें इस तरीके से। इसके बाद हमने ये पतीले में 1 लीटर या लगभग इतना पानी ले लीजिए कि हमारे करेले सारे डूब जाएं। इसमें डाल दीजिए नमक और 1 चम्मच विनेगर। नमक भी हमने लगभग 1 चम्मच ही डाला और फिर हम पानी को उबलने के लिए छोड़ देंगे। पानी में जब उबाल आ जाए तब गैस को बंद कर देंगे और इसमें डाल देंगे ये करेले कटे हुए। इससे क्या होगा, करेले का कड़वापन इंस्टेंटली चला जाएगा। पूरा 100% तो नहीं जाएगा, आगे भी हमें कुछ करना होगा तो वो हम आगे देख लेंगे कि हमें और क्या करना पड़ेगा इनका कड़वापन दूर करने के लिए। इसे ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट ही इसमें रखे रहने देंगे, नहीं तो कड़वेपन के साथ इसकी पौष्टिकता भी चली जाएगी। कई लोग करेले का कड़वापन दूर करने के लिए करेलों को काटकर नमक के पानी में छोड़ देते थे, उससे भी कड़वापन दूर हो जाता है, मगर वो लॉन्ग प्रोसेस है और ये थोड़ा इंस्टेंट तरीका हो गया। अब करेलों को गर्म पानी से निकाल लेने के बाद इन्हें अच्छे से पानी से धो लेंगे ताकि ये ठंडे हो जाए और इनका कुकिंग प्रोसेस बंद हो जाए, स्टॉप हो जाए। इसके बाद हम इन पे डाल देंगे 2 चम्मच बेसन। ज़्यादा बेसन नहीं डालेंगे क्योंकि हमें बेसन की मोटी परत नहीं चाहिए। हमें नहीं लगना चाहिए कि हमने इस पे बेसन डाला है और ये पकोड़े जैसे लगे, इसीलिए थोड़ा सा बेसन डाला हुआ है ताकि हल्की सी पतली सी कोटिंग हो जाए बेसन की इसके ऊपर। गीले होने की वजह से बेसन फटाफट चिपक गया करेलों के ऊपर। इसके साथ हमने इसमें आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया, वो भी मिक्स कर लेंगे। आप बेसन के साथ ही इसे भी मिक्स कर सकते हैं, वैसे हमने अलग से कर लिया। 1 चम्मच नमक भी डाल देंगे हम लोग यहाँ पे। और इसके बाद हम इन करेले के पीसेस को इसी तरह मैरिनेट करके रख देंगे, छोड़ देंगे आधे से 1 घंटे तक। ये वाला स्टेप भी हेल्प करेगा करेले का कड़वापन दूर करने के लिए। इसके बाद हम एक पैन में या कढ़ाई में ले लेंगे तेल। यहाँ पर हमने सरसों के तेल का यूज़ किया है। लगभग 2 से 3 टेबलस्पून तेल ले लीजिए। तेल को अच्छे से धुआं आने तक गर्म कर लेंगे। उसके बाद ये करेले के पीसेस इसमें डाल देंगे। करेला क्योंकि हमने रख छोड़ा था मैरिनेट करने के लिए आधे से 1 घंटे तक, तो करेले ने सारा बेसन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। इसीलिए हमने तेल में 1 चम्मच 1 टीस्पून बेसन डाल दिया ताकि करेले पर ये पतली परत बनी रहे बेसन की। और अब इन करेलों को हम मीडियम से हाई पर बीच बीच में चलाते हुए ऊपर नीचे करके फ्राई कर लेंगे जब तक ये सुनहरे गोल्डन ब्राउनिश ना हो जाए। ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो इनके न्यूट्रिएंट्स पोषण खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद इन्हें छनकर निकालेंगे एक अलग से बाउल में। अब इसके बाद आपके कढ़ाई में तेल बचा है तो ठीक है, नहीं बचा है हमारी तरह तो 1 टेबलस्पून तेल डालकर उसे गरम कर लीजिए। गैस को अब सिम रखिए गरम करने के बाद, और इसमें 1 चम्मच डाल दीजिए ज़ीरा। ज़ीरो को तेल में कुछ सेकंड्स के लिए क्रैकल होने देंगे, फूटने देंगे। ज़ीरा जब चटक जाए तो आंच को धीमा रखते हुए ही हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और साथ ही 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। कुछ 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक इसे चला लेंगे और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज को हमने बहुत ही बारीक बारीक काट लिया है, आप चॉपर में भी इसे काट सकते हैं। प्याज को मीडियम से हाई हीट पर आंच पर बीच बीच में चलाते हुए सौते कर लेंगे जब तक ये ऐसे सुनहरे ना हो जाए। इसके बाद इसमें डाल देंगे ये टमाटर की प्योरी। यहाँ हमने 3 टमाटर की ये प्योरी बना ली है। चला लेंगे। टमाटर की प्योरी डालने के कुछ 1 मिनट के अंदर अंदर भी हम इसमें डाल देंगे मसाले। तो मसाले में हम इसमें पहले डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी
आधे से 1 चम्मच या स्वाद अनुसार डाल दीजिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया, आधा चम्मच डाल दीजिए गरम मसाला, 1/4 चम्मच डालेंगे यहाँ पे दालचीनी का पाउडर, साथ ही 1/4 चम्मच डाल दीजिए हरी इलायची का पाउडर। मसाले डालते समय गैस को लो रख दीजिए। नमक डाल देंगे हम यहाँ पे स्वाद अनुसार। अब हम सभी चीज़ों को मतलब मसालों को टमाटर के साथ भून लेंगे अच्छी तरह। गैस को लो ही रखेंगे क्योंकि मसाले बहुत जल्दी जल जाते हैं। यहाँ हमने 2 हरी मिर्चें भी डाल दी, इन्हें बीच में से स्लिट कर लिया है, मतलब चीरा लगा लिया है। अब इस टमाटर के पेस्ट को हमें तब तक भून लेना है जब तक ये टमाटर का पेस्ट थोड़ा सा सूख ना जाए। इसका कलर भी थोड़ा सा डार्किश हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे दही। दही हमने यहाँ पे ली है आधा कप। दही को भी अच्छे से इस टमाटर में मिक्स कर लेंगे। आँच को अभी हमने लो टू मीडियम ही रखा है और इसे लगातार चलाते रहेंगे। इसके बाद हम इसे ढक कर रखेंगे, ज़्यादा नहीं, लो से मीडियम आँच पर बस 2 मिनट के लिए। हटा देंगे ढककर। मसाला सारा अब हमारा रेडी हो गया अच्छे से। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। 2 कप पानी डाल दीजिए इसके अंदर। ये दही के बर्तन में ही पानी डाला था तो इसीलिए ये सफ़ेद दिख रहा था, ये कोई दूध या लस्सी नहीं है। पानी डाल देने के बाद हम इसमें डाल देंगे ये फ्राई किए हुए करेले के पीसेस। हल्का सा हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें आ चुका है अब उबाल। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आप 2 के बदले 3 कप पानी भी इसमें डाल सकते हैं। इसे ढककर अब हम पकाएंगे लो टू मीडियम आंच पर 20 से 25 मिनट तक, या जब तक करेले हमारे सॉफ्ट ना हो जाएं। वैसे क्योंकि हमने करेले फ्राई करके डाले थे इसमें, तो वो थोड़े बहुत सॉफ्ट हो ही जाते हैं फ्राई करने के वक्त, तो उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता पकने में। करेले अगर सॉफ्ट हो चुके हैं, आपकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी परफेक्ट है, तो इसमें 1 चम्मच हम डाल देंगे कसूरी मेथी का। कसूरी मेथी हाथ की हथेलियों में बीच में रखकर क्रश करके इस तरीके से डाल दीजिए। इसे दे देंगे 1 उबाल या 1 मिनट का उबाल, ताकि कसूरी मेथी का फ्लेवर ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, और इसके बाद इसे हम सर्व करेंगे। आप इसे चावल या रोटी दोनों के साथ सर्व कर सकते हैं। ये दोनों के साथ बहुत अच्छी लगती है खाने में। लग रही है ना करेले की सब्ज़ी पूरी शाही और टेम्पटिंग। तो आप इसे इस तरीके से ज़रूर बनाइए और बनाने के बाद अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। इसके साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।